चिल रहो। ये जर्मनी है, आप जर्मनी में काम कर रहे हो और आपको किसी भी दिन फायर किया जा सकता है किसी भी रीज़न की वजह से। फिर मैं आपकी बहुत 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 आभारी हूँ दिल से। वो पेंशन का क्या होगा जो हमने 10% हर महीने दिया है यहाँ पे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी नहीं लग रही हैं, अगर आपको मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप मेरी जो वीडियो है उसको बार बार देखें ताकि आप मेरे को पसंद कर सकें, ठीक है। बच्चे करने में इंटरेस्टेड है, कितना अजीब साउंड कर रहा है ये। सैटरडे संडे जो है वो कोई काम नहीं करता, तो 40 आवर्स पर वीक जो है वो आपको काम करना होता है। बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स हैं किसी एम्प्लॉय को अपनी एम्प्लॉय को बाहर निकालने के लिए। हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग अमेजिंग। आई एम अमेजिंग टू। बस थोड़ी सी ठंड जो है वो ज़्यादा हो रही है, 2 डिग्रीज टेम्परेचर हो रहा है। उसके अलावा मैं तो फर्स्ट क्लास हूँ। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, मतलब एक बात करना चाहती हूँ। सबसे पहले जिन लोगों ने भी मेरे को इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस करे हैं, आप लोग इतने ज़्यादा प्यारे हो, आप मेरे को इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस करते हो, मेरे को इंस्टाग्राम पे बताते हो कि मैंने आपको सब्सक्राइब कर लिया। जो कि आपने अभी भी नहीं किया है तो कर लो प्लीज़। आपके एक सब्सक्राइब की वजह से मैं आपकी इतने रिस्पेक्ट करूँगी और इतनी अप्रिशिएट करूँगी आपके इस जेस्चर को। कृपया करके मेरे को सब्सक्राइब कर लें। ड्रामा तो बहुत ज़्यादा करती हूँ मैं। तो पॉइंट ये था, तो उन सब के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। मेरे को इतनी ज़्यादा खुशी मिलती है ये जानने में कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, आपको मेरे बात करने का तरीका अच्छा लगता है। तो उसके लिए मैं आपकी बहुत 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 आभारी हूँ दिल से, मजाक नहीं कर रही, दिल से। लेकिन उसके अलावा ये जो चंद लोग हैं जिनके बारे में मैं बात करना चाहूँगी, कुछ ऐसे लोग हैं जो अजीबो गरीब कमेंट्स करते हैं, जो ख़राब कमेंट्स करते हैं, और मेरे को तो इतना गुस्सा आता है, मतलब कि मेरे को तो ऐसे होता है इसको तो मैं बताती हूँ अभी, और फिर मेरे को थोड़ा सा मैं एजिटेटेड हो जाती हूँ। बट उन लोगों से मेरी एक दरख्वास्त है कि देखो, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी नहीं लग रही हैं, अगर आपको मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप मेरी जो वीडियो है उसको बार बार देखें और आप मेरी सारी वीडियो देख डालें। क्योंकि अगर मैं बहुत 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 ख़राब बोलती हूँ, बहुत बेकार बातें करती हूँ, बहुत ही बेकार लगती हूँ आपको, तो आप ना मेरे में एक चीज़ तो बढ़िया होगी। अगर 100 ख़राब चीज़ है तो एक तो बढ़िया होगी, 100 में से कम कम कुछ तो सही होगा। मेरी नाक सही होगी, मेरे कान सही होंगे, जो मैं बोल रही हूँ उसमें एक सेंटेंस सही होगा। तो आप ना वो एक चीज़ ढूंढने की कोशिश करें मेरी वीडियोस बार बार देख के, ताकि आप मेरे को पसंद कर सकें, ठीक है। तो आप ये कर लेना। अब मैं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताने वाली हूँ आपको इस वीडियो के अंदर। तो आज हम बात करेंगे वर्क कल्चर के बारे में। अब क्योंकि मेरे को भी 3 मंथ्स हो गए हैं यहाँ पे, तो अब मैं आपको अपने खुद के एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ। मेरे को इतना लंबा टाइम नहीं हुआ है, बट मेरे को लगता है कि स्टार्टिंग का जो पीरियड होता है, प्रोबेशन पीरियड, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इवैल्यूएट करने के लिए कि आपके एम्प्लॉयर का आपके टुवर्ड्स कैसा बिहेवियर है, आपको कैसा फील हो रहा है, कितना वर्क प्रेशर है, कितना नहीं है, क्या बेनिफिट्स हैं आपको। तो जिसकी वजह से हम फर्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज जॉब सिक्योरिटी। यहाँ पे मैंने थोड़े से नोट्स बनाए हैं। अगेन, अगर मैं थोड़ा सा नीचे नीचे देखूँ तो मैं अपने लैपटॉप में देख रही हूँ, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें नोट डाउन करी हैं रिसर्च वर्क करके थोड़ा सा। तो जो जॉब सिक्योरिटी यहाँ पे जर्मनी में कैसे है, वो ये है कि जब आप एक जॉब स्टार्ट करते हो तो आपके पास एक प्रोबेशन पीरियड होता है। नॉर्मल जो प्रोबेशन पीरियड होता है वो 6 मंथ्स का होता है सारी कंपनीज के अंदर। तो इन 6 मंथ्स के अंदर आपको किसी भी दिन फायर किया जा सकता है, किसी भी रीज़न की वजह से फायर किया जा सकता है। तो सब लोग जो होते हैं अपना 100% या 200% देने की कोशिश करते हैं इस प्रोबेशन पीरियड में, क्योंकि आपको मतलब कि बिल्कुल शो करना होता है, प्रूफ करना होता है कि आप इस कंपनी के लिए बने हो और आप एक परफेक्ट कैंडिडेट हो। तो ये प्रोबेशन पीरियड होता है। उसके बाद जब आपका प्रोबेशन पीरियड आप कंप्लीट कर लेते हो, तब आपको मोस्ट प्रोबेबली 2 तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। एक तो होता है परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जिसको बोलते हैं अनबेफ्रिस्टेड, जिसका मतलब है कि परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट। और एक होता है बेफ्रिस्टेड, जिसका मतलब होता है टेम्प्रेरी कॉन्ट्रैक्ट। तो कुछ कुछ कंपनीज होती हैं वो तो टेम्प्रेरी देते हैं, चलो वो तो आपकी ड्यूरेशन पे डिपेंड हो गया, बट मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो होती हैं वो आपको परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो दे देती हैं। मेरे को भी परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है। परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि जब मैं 67 ईयर्स की हो जाऊंगी, जो कि यहाँ पे रिटायरमेंट एज है, तब तक मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड है और तब तक मैं इस कंपनी के अंदर काम कर सकती हूँ, मैं काम करना चाहती हूँ। तो अब जॉब सिक्योरिटी कैसे है? जॉब सिक्योरिटी इस तरीके से है कि यहाँ पे ना आपको एक बार आपने प्रोबेशन पीरियड जो है वो
कंप्लीट कर लिया, उस टाइम पे अगर आपको एम्प्लॉयर जो है आपका उसने बोला कि नहीं आप परफेक्ट कैंडिडेट हो, हम आपको परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट देना चाहेंगे या फिर हम आपको सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट देना चाहेंगे, तो आपको कंपनी बाहर नहीं निकाल सकती बिल्कुल भी, चाहे उनको कुछ भी आप पसंद हो नहीं हो, आपका बिहेवियर अच्छा है नहीं है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स हैं किसी एम्प्लॉयर को अपनी एम्प्लॉय को बाहर निकालने के लिए। सिर्फ 2 एक्सेप्शंस होते हैं जिसके अंदर उनका जो केस है वो स्ट्रॉन्ग हो सकता है, अदरवाइज आपको एवं ही बाहर नहीं निकाल सकते, चाहे वो आपसे चिढ़ते हो या कुछ भी होता हो। फर्स्ट रीज़न ये होता है कि या तो आप जो कंपनी जो है वो लॉस के अंदर है और कंपनी को लोगों को बाहर निकालने की ज़रूरत है बिकॉज बिजनेस जो है वो अच्छा नहीं कर रहा है। सेकंड सिनेरियो होता है जहाँ पे आपने बहुत ही स्टूपिड कोई काम कर दिया है टेरिफिक, जिसकी वजह से डायरेक्ट इम्पैक्ट आया है बिजनेस के ऊपर आपके एक्ट से, तो उस टाइम पे आपको जो कंपनी है वो निकाल सकती है। अब जो इस चक्कर में यहाँ पे बोला जाता है कि आपको पास जो जॉब सिक्योरिटी है वो बहुत अच्छी है और उससे आपको स्ट्रेस भी कम होता है। जैसे कि मैंने आपको बोला था, अडल्टहुड के अंदर सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग ये होती है कि आप किस वर्किंग माइंडसेट से काम कर रहे हो और आपको बार बार टेंशन ना हो बेफालतू की जॉब्स चेंज करने की। अगर आप एक कंपनी में सेटिस्फाइड हो तो आप वहाँ पे हमेशा के लिए काम कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट हम बात करेंगे वो है वर्क प्रेशर। अब वर्क प्रेशर कितना होता है यहाँ पे, किस तरह की कंपनीज काम करती हैं, कैसा एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर होता है, सब कुछ मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलना चाहती हूँ। आई हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड। इससे पहले मैंने काम किया है अमेज़ॉन के अंदर, इंडिया में ही काम किया था। उस टाइम पे मैं जर्मनी पोर्टल के लिए काम कर रही थी, वो भी अच्छा था, वो भी ग्रेट एक्सपीरियंस था मेरा, इसमें कुछ ख़राब नहीं था। बट मैंने इतना हेल्दी रिलेशनशिप अपनी लाइफ में नहीं एक्सपीरियंस किया है। मतलब इतनी, मतलब मेरे को ऐसे रिस्पेक्ट मिलती है यहाँ पे काम करने के टाइम में। नो वर्क प्रेशर एट ऑल, मेरे को लगता ही नहीं है। मतलब मेरा खुद उस कंपनी को अपना 100% देने का मन करता है, खुद उस कंपनी के लिए काम करने का मन करता है, क्योंकि वो लोग इतने स्वीट हैं और जो वर्किंग कंडीशंस हैं दे आर अमेजिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वर्क फ्रॉम होम, तो ऑफ कोर्स ये डिफर करता है आपकी कंपनी के ऊपर, बट मेरे को ये अलाउड है वर्क फ्रॉम होम करना। सेकंड चीज़ जो है यहाँ पे जेनरिक, अब मैं जेनरिक कंडीशंस बता रही हूँ। यहाँ पे मंडे टू फ्राइडे काम करते हैं 95% ऑफ द कंपनीज। सैटरडे संडे जो है वो कोई काम नहीं करता, तो 40 आवर्स पर वीक जो है वो आपको काम करना होता है। तो सैटरडे संडे इसीलिए पूरे सारे लोग जितने भी होते हैं वो सारे सिटी सेंटर के अंदर इंजॉय कर रहे होते हैं, सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। उसके बाद नॉर्मल अगर आपको 6 बजे आपका बंद होना है कंपनी, तो आपको कोई भी ओवर टाइम के लिए नहीं बोलेगा, कोई उसके बाद आपको फ़ोन नहीं करेगा कि हमारा काम हो गया है, ये बता दो वो बता दो। मतलब यहाँ पे कोई आपको एक्सपेक्ट नहीं करता है कि आप वर्किंग आवर्स के बाद में अवेलेबल हो या फिर आप सैटरडे संडे अवेलेबल हो। तो ये सारी चीज़ें जो है वो सॉर्टेड है। तो मैं आपको जर्मनी का इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरी जो कंपनी है वो है तो वैसे स्विस कंपनी, बट मैं स्विस कंपनी के लिए काम करती हूँ। बट मेरा जो मेरा ऑफिस रजिस्टर्ड है, क्योंकि जिस स्विट्ज़रलैंड शिफ्ट नहीं होना था क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो जिस भी कंट्री के अंदर आप रह रहे होते हो वहीं पे आपको रजिस्टर्ड होना पड़ता है बिकॉज ऑफ टैक्स इश्यूज एंड स्टफ। सो आई एम रजिस्टर्ड टू द जर्मनी ऑफिस, सो दैट इज़ वाई आई एम स्पीकिंग अबाउट जर्मनी एंटायरली। यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स हैं इस चीज़ को लेके कि आप कितना टाइम पीरियड जो है आपका होना चाहिए। मतलब कि आप 10 बजे के बाद काम नहीं कर सकते और फिर सुबह अगले दिन 7 बजे आपने काम करना स्टार्ट कर दिया, ये नहीं पॉसिबल है। एक मिनिमम टाइम होता है जो आपको बीच में ब्रेक मिलना चाहिए। तो लीगल ऑब्लिगेशंस बहुत ज़्यादा होती है कंपनी में, तो आपको एनीवेज कभी काम नहीं करा सकते इससे ज़्यादा। उसके बाद में तो वर्क प्रेशर अमेजिंग इवन। और आपको एक फ़नी चीज़ बताती हूँ, यहाँ के जो मेन्स और कैंटीन होती हैं, जो कंपनी की जो कैंटीन होती है उसके अंदर भी बियर वगैरह मिलती हैं। तो मतलब बहुत चिल सीन है, आप आराम से अपना बियर वियर पी के, यूँ नहीं है कि बिल्कुल ही ड्रंक होकर आपने काम करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन मतलब एक आध बियर वगैरह ले लिया आपने खाते खाते अपना मील करते हुए, तो फिर ये बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ है। इसमें कोई आपको जज नहीं करता है, कोई आपको फेसेस वगैरह नहीं बनाता है, ऐसा कुछ नहीं है। और इनफैक्ट लास्ट आवर्स जो होते हैं कंपनी के, उसके अंदर लोग नॉर्मली बियर वियर जो है आराम से पी रहे होते हैं, चिल कर रहे होते हैं, और उसके बाद वो लॉग आउट करते हो, फिर वो उसके बाद भी कहीं पे चले जाते हैं, जैसे भी होता है। तो इस तरीके का सिनेरियो होता है यहाँ पे। फिर है नेक्स्ट पॉइंट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज़ लीव्स। यार
मैं तो फ़िदा हूँ इनके जो लीव का जो कल्चर है ना, यहाँ पे हर दूसरा बंदा जो होता है, कभी-कभी फ्रस्ट्रेटिंग भी होता है क्योंकि हर दूसरा बंदा जो होता है वो वैकेशन पे होता है। कहीं पे भी फ़ोन कर लो, आप फ़ॉरेन ऑफ़िस में फ़ोन कर लो, आप किसी कंपनी के अंदर चले जाओ, आप किसी और से किसी डिपार्टमेंट में फ़ोन कर लो, सारी जगह पे ये होता है, हम लीव पे हैं, हम लीव पे हैं, हम लीव पे हैं, क्योंकि इनको लीव्स इतनी सारी मिलती हैं, इंक्लूडिंग मी, अब तो मेरे को भी मिल रही है। तो नॉर्मली प्रोबेशन पीरियड में बहुत सारी कंपनीज़ का ऐसा रूल होता है कि दे आर नॉट अलाउड टू टेक लीव्स, बट आई एम टॉकिंग अबाउट वेकेशन। सो बट इन माई कंपनी मेरा ऐसा नहीं है, मेरे को प्रोबेशन पीरियड के अंदर भी अलाउड है लीव लेना। सबसे पहले लीव के अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ लीव की बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते हैं वेकेशन लीव्स के बारे में। लीगली जो मिनिमम एक कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी लीव्स, वो है 20 डेज। 20 डेज पेड वेकेशन मिलती है आपको फुल ऑन एक ईयर के अंदर, और नॉर्मली जो होता है वो 30 डेज मिलती है। तो मैं जैसे कि 4 डेज इन अ वीक काम करती हूँ, तो मेरे को आई थिंक 25 डेज मेरी वेकेशन है पेड लीव, और उसके अंदर आप ले सकते हो, मतलब कि आपको बस पूछना होता है और वो आपको दे देते हैं। तो लोग नॉर्मली यहाँ पे 2 वीक्स 3 वीक्स की वेकेशन लेते हैं। और फिर आप जो ओवर टाइम करते हो, आप या तो ओवर टाइम नॉर्मली कंपनीज़ का ये रूल होता है कि जो आप ओवर टाइम करते हो वो ओवर टाइम आप ना अपनी वेकेशन के अंदर भी ऐड कर सकते हो, एज अ डे ऑफ ऐड कर सकते हो, या फिर आप वेकेशन टाइम में ऐड कर सकते हो। मेरी कंपनी में बहुत सारे लोग करते हैं कि 4-4 महीने की लीव हो जाती है उनके पास एक्स्ट्रा, बिकॉज ऑफ द ओवर टाइम दे डू। um, फिर है सेकंड चीज़ हम बात करेंगे, सिक लीव। सिक लीव, वेकेशन लीव आर एंटायरली डिफरेंट, वो आपको नेम से ही पता चल रहा होगा। बट यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप ये बोल दो कि मैं बीमार हूँ, कोई भी इंसान आपको ये नहीं बोलेगा नहीं यू हैव टू वर्क। इफ आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई हैव टू सेंड अ ईमेल टू माई मैनेजर और वट एवर द डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट, कि मैं आज सही नहीं हूँ और मैं काम नहीं कर सकती, एंड दे आर फाइन विद इट। लाइक दे नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू टू वर्क व्हेन यू आर सिक। ठीक है, अगर आप 3 दिन तक बीमार हो तो 3 दिन तक जो है तब तक तो आप ऐसे नॉर्मली उनको बोल दो कि मैं नहीं ले रही, और फिर आप वहाँ पे ऐड कर देते हो कि मेरी सिक लीव है, और ये पेड होती हैं, आपको 100% सैलरी मिलती है इसकी। लेकिन अगर आप 3 दिन से ज़्यादा बीमार होते हो तो आपको अपने डॉक्टर के पास जाना होता है। एक जनरल डॉक्टर होता है जिसको बोलते हैं हाउस आर्ट्स। तो आप जब कंट्री के अंदर आते हो तो आपको एक जनरल डॉक्टर जो है वो ढूंढना होता है, और आपको ये चीज़ जल्द से जल्द करनी होती है क्योंकि इनकी वेटिंग पीरियड बहुत ज़्यादा होती है। मेरे को मेरा जनरल डॉक्टर मिला है, वो मेरे को 2 साल लग गए मेरे को वो जनरल डॉक्टर ढूंढते हुए। मेरे को मिला नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा वेटिंग पीरियड था, बट मेरे पास दूसरे डॉक्टर्स थे तो मेरा काम चल जाता था। एनीवेज, तो आपको उनसे ना एक सिक नोट लेना होता है। उनके पास आप नॉर्मली डॉक्टर के पास जाते हो, आप उनको बोलते हो कि मेरी तबीयत ख़राब है और मेरे को ऐसे ऐसे हो रहा है, तो वो आपको एक सिक नोट देते हैं, और वो आपको अपनी कंपनी के अंदर बाय ईमेल या फिर कैसे भी करके वो आपको सबमिट करना होता है। तो उसमें भी आपको 100% सैलरी मिलती है अप टू 6 वीक्स। अप टू 6 वीक्स आपकी कंपनी जो है आपको वो 100% सैलरी देगी। और अगर 6 वीक्स से ज़्यादा आप बीमार हो, बहुत ज़्यादा सीरियस इलनेस है, तो आपका जो हेल्थ इंश्योरेंस होता है वो स्टेप इन करता है, और तब आपको अप टू 70% ऑफ सैलरी जो है वो आपको हेल्थ इंश्योरेंस आपको पे करता है। तो यहाँ पे मतलब कि इतना ज़्यादा सही स्ट्रक्चर है ना, किसी को भी ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हम बीमार हो गए, हम काम कैसे करें, हम ये करें, हम वो करें। आप चिल रहो, ये जर्मनी है, आप जर्मनी में काम कर रहे हो। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, प्रेगनेंसी लीव। जब एक्सपेक्टेड बर्थ डेट होती है उससे 6 वीक्स पहले और बर्थ डेट के 8 वीक्स बाद तक आपको फुल ऑन पेड लीव मिलती है। और इस टाइम पे आपको कोई भी नहीं निकाल सकता कंपनी से। ये लीगल ऑब्लिगेशंस होते हैं कंपनी के अंदर कि आपको कोई भी नहीं निकालेगा, आप उसके बाद टाइम ऑफ ले सकते हो। और कुछ लोग जो होते हैं वो ज़्यादा टाइम ऑफ भी लेते हैं, उसके बारे में मैं नेक्स्ट पॉइंट में बात करूंगी। तो इन केस आपको प्रेग्नेंट होना है तब भी आपको कोई टेंशन नहीं है। इनफैक्ट आपको वेडिंग लीव भी मिलती है जब आपकी खुद की शादी होती है। वो डिपेंड करता है कि कंपनी के ऊपर कि वो कितना दे रही हैं। बट या आपको 4-5 दिन की तो मिलती ही है। 4-5 दिन इतना डजेंट साउंड टू मच, बट ऑफ कोर्स लाइक इफ़ यू विल सी हाउ मेनी लीव्स यू हैव नॉर्मली, ये तो वैसे ही ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। फिर आप अपना जो पेड वेकेशन है वो भी ले सकते हो उसके साथ में। फिर एक गवर्नमेंट पॉलिसी है जिसको बोलते हैं एल्टर्न साइट, जिसका मतलब होता है पेरेंटल लीव। ये गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो बर्थ रेट को इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि कम से कम लोग जो है यहाँ पे बच्चे करने में इंटरेस्टेड हैं। कितना अजीब साउंड कर रहा है ये। यहाँ का जो बर्थ रेट है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज डाउन साइड पे जा रहा है, तो ये उनको मोटिवेट करने के लिए है। तो इस पेरेंटल लीव के अंदर क्या होता है, बोथ द पेरेंट्स इन टोटल दे गेट 14 months टू स्पेंड टाइम विद देयर किड्स। तो या तो आप ये ऐसे ले सकते हो कि 7 months मदर ने ले लिए, 7 months फादर ने ले लिए, या फिर
14 मंथ्स जो हैं वो इन टोटल मदर ने ले लिए या फिर फादर ने ले लिए, तो मतलब आप किसी भी तरीके से डिवाइड करना चाहो वो आपके ऊपर है। और ये पर चाइल्ड आपको 14 मंथ्स मिलते हैं, जिसके अंदर आपकी जो सैलरी होती है वो गवर्नमेंट पे करती है, लेकिन आपको 67% मिलता है सैलरी का जो शेयर होता है, अप टू 1800 पर मंथ। तो इससे ज़्यादा आपको नहीं मिल सकती। बट ऑफ कोर्स कौन सी कंट्री ये करती है यार, ये कितना मज़े वाला सीन है सब कुछ, कि मतलब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है ना, पर्सनल लाइफ वैल्यूज़ को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। जितने भी पर्सनल इवेंट्स होते हैं वो पॉसिबल हैं, उन सब के लिए गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, कंपनी पॉलिसीज़ हैं, बहुत अच्छे लॉज हैं। मेरे को बहुत पसंद है ये सारी चीज़ें। तो आपको ये सारा जो हमने कवर किया है, ये सारा मैंने लीव के बारे में कवर किया है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको छुट्टी लेनी है तो। उसके बाद में हम कंपनी बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं। बहुत सारे कंपनी बेनिफिट्स होते हैं, सबकी कंपनी का अपना अपना बेनिफिट होता है। मैं अपनी कंपनी का बता सकती हूँ। फॉर एग्जांपल ये तो सारी जगह पे है, ऑल ओवर जर्मनी। एक ना डॉइचलैंड टिकट होती है, डॉइचलैंड टिकट को बोलते हैं जर्मनी टिकट। यस। तो ये ट्रैवल टिकट होती है जिसके अंदर आप लोकल ट्रांसपोर्ट ले सकते हो, कोई भी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन नहीं ले सकते, बट आप कोई भी लोकल ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हो। और आई थिंक ये 49 यूरोज़ पर मंथ होता है। नॉर्मली कंपनीज़ को 46 यूरोज़ पर मंथ मिलता है, बट आपकी कंपनी आपको प्रोवाइड करती है फॉर फ्री। तो ये मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ के अंदर है, मेरी कंपनी के अंदर भी है। फिर मेरी कंपनी के अंदर पॉलिसी है कि um, अगर वो मेरे को ऑफिस बुलाते हैं तो मेरे घर से टैक्सी से लेके ऑफिस पहुंचने तक का जितना भी खर्चा है मेरी कंपनी उठाती है। और मेरी कंपनी की पॉलिसी ये है कि आई एम ओनली अलाउड टू ट्रैवल फर्स्ट क्लास। तो ब्रैग नहीं कर रही हूँ, बट खुश हो रही हूँ कि इतने अच्छे अच्छे बेनिफिट्स हैं। और मेरे को जितना भी मेरा स्ट्रगल था वो वर्थ इट था, क्योंकि मेरे को बहुत 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 अच्छी कंपनी मिली है। आई एम ग्रेटफुल टू गॉड कि मेरे साथ ये सब कुछ हुआ। तो उसमें हमें जो है सिर्फ फर्स्ट क्लास ही ट्रैवल करना होता है, क्योंकि फर्स्ट क्लास जो होती है वो इनका कुछ कॉन्ट्रैक्ट होता है डॉइचे बान से। डॉइचे बान जो है वो ट्रेन मोनोपोली है उसमें ट्रेन की, कि बिजनेस कंसिडर्ड करने के लिए और उनको टैक्स ना पे करना पड़े हमें फर्स्ट क्लास ट्रैवल करना होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और होटल का खर्चा, वहाँ पे रहने का, खाने का खर्चा, मोबाइल का खर्चा, इनफैक्ट मेरे को लैपटॉप वैपटॉप प्रोवाइड करना, जो मैं चाहती हूँ वो वाला लैपटॉप मेरे को प्रोवाइड करना, फ़ोन प्रोवाइड करना, बहुत बहुत सारी चीज़ें बेनिफिट्स हैं जो मेरे को मिले हुए हैं कंपनी से। वहाँ पे खाने का खर्चा भी होता है, कुछ मंथली कुछ कार्ड वार्ड मिलता है हमें, उसमें हम कंपनी के पैसों से खा सकते हैं। ये बहुत सारी कंपनीज़ के डिफरेंट डिफरेंट जो होते हैं बेनिफिट्स होते हैं, तो आप उसका लाभ उठा सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे जो कि लास्ट पॉइंट है, पेंशन। यहाँ पे हम, क्योंकि पेंशन जो है वो हम अराउंड 10% हम जो हमारी सैलरी होती है उसका पेंशन के अंदर जाता है। अब कुछ लोगों को ये टेंशन होती है कि अगर भाई वो ज़िंदगी में वापस जाना चाहें अपनी कंट्री, तो वो पेंशन का क्या होगा जो हमने 10% हर महीने दिया है यहाँ पे। उसके लिए सबसे बेस्ट चीज़ ये है, एक सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन होता है, जिसको आप पेंशन अग्रीमेंट भी बोल सकते हैं इन शॉर्ट, क्योंकि सोशल सिक्योरिटी के अंदर ही आती है पेंशन। आउट ऑफ 20 कंट्रीज़, इंडिया इज़ वन ऑफ द कंट्रीज़ जिसके साथ जर्मनी ने ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन किया हुआ है। और इसके अंदर ये होता है कि हमें पाकिस्तान इस कॉन्ट्रैक्टिंग अग्रीमेंट्स में नहीं है, जिसकी वजह से उनकी जो रूल्स वगैरह हैं वो डिफरेंट है थोड़े से इसको लेके। लेकिन हमारे साथ ये है कि अगर मैंने 5 साल यहाँ पे काम किया और मैंने 5 साल यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया और उसके बाद में वापस मेरे को इंडिया जाना है, तो मैं इनको बोल सकती हूँ कि आप मेरा जो पेंशन है वो फुल रिफंड मिलेगा मेरे को, और मेरे को वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दो। अदरवाइज़ मेरे को फुल रिफंड के लिए मैं एलिजिबल हूँ, बट मेरे को 24 मंथ्स का वेट करना पड़ेगा। और जब मैं इंडिया में रह रही हूँगी 24 मंथ्स के लिए, तो उसके बाद मेरे को मेरा जो पेंशन रिफंड है वो पूरा मिल जाएगा वापस, जितना भी मैंने अभी तक पेंशन के अंदर कंट्रीब्यूट किया है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेटिव लगी हो, क्योंकि मेरे को खुद बोलने में ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है। और मैं खुश हूँ कि मैं ये सारे कंटेंट बना रही हूँ, क्योंकि मेरे को ना कभी कभी ऐसे गिल्ट फील होता है कि क्या मैं ये दिखा रही हूँ कि मैं क्या खा रही हूँ, मैं कहाँ रह रही हूँ, मैं क्या पहन रही हूँ, सारी चीज़ें क्या बकवास कंटेंट बनाती हूँ मैं। मतलब मैं वो भी बनाना चाहती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है करने के लिए। मैं ऐसा कोई कंटेंट क्रिएटर नहीं बनना चाहती, मैं कभी ज़िंदगी में अपनी जॉब नहीं छोड़ना चाहती, लेकिन मेरे को अपना साइड बाय साइड मैं ये चाहती हूँ कि मैं कुछ और प्रोडक्टिव रह सकूँ। तो उसके लिए मैंने ये सोचा कि थोड़ा सा मेरे को गिल्ट कम फील होगा
ये इस कोई इन्फॉर्मेटिव कंटेंट बनाने के लिए, इसलिए मैं ये सारी वीडियोस बनाती हूँ और आपको ये बहुत अच्छी लग रही है, जो कि मेरे बेनिफिट के अंदर ही है। इस चीज़ से आप भी खुश हो रहे हो और मैं भी खुश हो रही हूँ। आपको मेरे को सुन के अच्छा लग रहा है, मेरे को आपको सुना के अच्छा लग रहा है। तो आई थिंक आज के लिए इतना बहुत है। मैं काफ़ी सारी चीज़ें बता चुकी हूँ ऑलरेडी। और आप मेरे को बता दिया करो कमेंट्स के अंदर, आपको कुछ और पूछना है तो। मैं नॉर्मली वो करती हूँ, ट्राई करती हूँ कि मैं सबका जो कमेंट्स है वो एक बार तो मैं उनका रिप्लाई करने की कोशिश करती ही हूँ। बट या थैंक यू सो मच कि आपने मेरी इतनी सारी बातें सुनी हैं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप ना मेरे को क्या करोगे, आप मेरे को, अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लेना, और अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो कुछ नहीं है, तो फिर मेरी नेक्स्ट वीडियो देखना। अगर आपको अच्छी लगेगी ये वाली वीडियो तो भी तो आप नेक्स्ट वीडियो देखोगे। सही बात है, ये भी सही बात है। क्या बेफालतू की बातें करती हूँ मैं। एनीवेज, अब मैं जा रही हूँ और मैं होप करती हूँ कि आपका जो दिन है वो बहुत अच्छा जाए और मेरा भी दिन बहुत अच्छा जाए और हम सब का दिन बहुत अच्छा जाए, हमारा अक्टूबर बहुत अच्छा जाए, आप अच्छे से दिवाली बनाएं और ये करवा चौथ मनाएं और वट एवर यू आर मेकिंग। हम तो कुछ कर नहीं रहे हैं, हम तो यहाँ पे बस कैमरा से बात कर सकते हैं, इतनी हमारी ज़िंदगी के अंदर यही फ़न बचा हुआ है। बट कोई बात नहीं, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, मैं भी अपना ख्याल रखूँगी और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, बाय बाय।